अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक से अपने ज़रूर आगाह कीजिएगा। साथ साथ अगर आपको चैनल की मेंबरशिप लेने का मौका मिला है या सुपर थैंक्स का मौका मिले तो वो ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, मेरे इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट कीजिएगा। जनाब, बात करेंगे आज अडयाला जेल के बाहर क्या सूरत हाल है। साथ साथ इसके बात करेंगे मैडम मरीम नवाज़ अब किन्नू और आलू एक्सपोर्ट करने की तरफ उनकी तवज्जो है, तो जो बाकी महकमे उन्होंने बेस्ट कर दिए हैं तो वो किन्नू और आलू के लिए दो मजीद रास्ते निकालेंगी, वो क्या होंगे उस पर बात करेंगे। साथ साथ जनाब मिर्ज़ा जेलमी जो कि एक जहन्नम के दरोगे की शक्ल इख्तियार कर चुका है, उसके झूठ आज जीशान अजीज़ साहब हैं, उर्दू पॉइंट के लिए पॉडकास्ट करते हैं, क्या खूबसूरत तरीके से। और मिर्ज़ा साथ ही अपने पे बात आई तो मजहबी पेशवा बन गया है, दिल छल्ली हो जाएंगे मजहबी पेशवा के। ये द लास्ट रेफ्यूज ऑफ स्काउंड्रल इज़ पैट्रियाटिज्म, लेकिन ये स्काउंड्रल जो है ये मज़हब के पीछे छुप रहा है, इस पर बात करूँगा। और अमेरिका का पाकिस्तान के मामले पर दोहरा म्यार, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो जनाबे वाला आज फिर अडयाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनें पहुंची, काफ़ी सिग्निफिकेंट तादाद में लोग उनके साथ थे। वहाँ पर कुरान पाक का ख़त्म किया गया, दुआ की गई और उसके बाद से वो वहाँ पर बैठे हुए। अच्छा, 100 में से 1000 नंबर बनते हैं इमरान खान की बहनों की रेजिस्टेंस के, 100 में से लाख नंबर बनते हैं साथ उनके जो लोग आते हैं। ये हर हफ्ते आते हैं, इनको मालूम है कि हम 1 बजे वहाँ पर पहुँचेंगे, रात को 1 बजे तक हम जलील होंगे, वहाँ पर सड़कों पे बैठे रहेंगे, पुलिस वाले बदमाशी करेंगे, धमकियाँ लगाएंगे, घटिया हरकतें करेंगे, पानी नहीं पी सकेंगे क्योंकि दुकानें बंद करवा देंगे, जा नहीं सकते किधर, वॉशरूम बंद करवा देंगे, पेट्रोल पंप की टक शॉप बंद करवा देंगे। लेकिन ये आते हैं, इनको ये भी मालूम है कि इमरान खान का कोई पैगाम बाहर नहीं आना क्योंकि मुलाकात नहीं करवानी, ये आते हैं। इनको ये भी पता है कि जब ये वापस जाएंगे तो इनके ऊपर नहीं जाएंगे तो ठंडा पानी फेंका जाएगा, ये आते हैं। तो ये रेजिलियंस, ये जनाब दिलेरी, ये भी कम ही देखने में आती है, तो इसमें इनके 100 नंबर है। आज पार्लिमानी पार्टी अलीमा खान के रवैयों पर जी तशवीश का इजहार कर रही होती है तहरीक इंसाफ की, लेकिन सवाल ये भी है कि आप खुद क्या करते हैं, खुद भी तो कुछ कर लेना, वेले बैठे रहते हैं। ये आमिर डोगर एंड कंपनी सारे खुद गायब होते हैं। आज तो माशाल्लाह अडयाला जेल के पास जैन कुरैशी साहब भी नजर आए, मैं तो हैरत अंगेज ही हो गया, हैरतनाक हो गया मैं ये देख के कि ये क्या हो गया, ये क्या माजरा पेश आ गया। तो जनाब कुछ तो प्रेशर डाल रही है अलीमा खान, चले कुछ भी नहीं करिए, आप तो कुछ भी नहीं करें। बाकी बहस दूसरी है कि आप अगर डोगर साहब की अदालत के बाहर धरना देकर बैठ जाएं तो शायद बेहतर रिजल्ट निकल आए या नहीं निकले, ये तो खैर बनाने वाले हैं। लेकिन क्या कमाल का रेजिलियंस है, इस पर आपको दाद देनी चाहिए। आज भी मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जाए। अलीना शिगरी साहिबा के प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब ने आज क्लैरिफाई कर दिया कि मुलाकात क्यों नहीं हो रही। उन्होंने कहा जी कि पिछली बार मुलाकात कराई थी, इन्होंने सियासत के लिए इस्तेमाल किया है और इन्होंने जी एहतजाज की, स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल दी थी। तो अब क्योंकि ये एहतजाज के मोड में जा चुकी है पीटीआई, 8 फरवरी को इन्होंने एहतजाज करना है, तो इसलिए हम इनको मिलने नहीं देंगे। तो ये करें, उसके बाद फिर जो हालात बनते हैं हम देखेंगे और मुज़ाकरात भी तब तक के लिए खलास है। तो एक चीज़ तो क्लियर होगी कि डर ये है कि इमरान खान वहाँ से जेल से कोई एहतजाज की कॉल ना दे दे जिससे मिलने नहीं दिए जा रहे। ये लोग बेवकूफ़ हैं, ऐसे कैसे तहरीकें रुका करती हैं कि इमरान खान की कॉल ज़्यादा अरसे तक नहीं आएगी तो फिर एक और एहतजाज शुरू हो जाएगा, जो कि हो रहा है। साथ साथ एक दिलचस्प चीज़ जो राना सनाउल्लाह ने बताई है वो ये है कि महमूद खान अचकज़ई ने राना सनाउल्लाह साहब से रब्ता किया और उनको कहा कि यार राणे मेरी गल सुन, मेरी एक बंदे से मुलाकात तो करवा। उन्होंने कहा जी किससे करवाऊँ मुलाकात? उन्होंने कहा जी वो अडयाला जेल का जो कैदी है उससे मुलाकात। यानी कि राना सनाउल्लाह साहब ने अलीना शिगरी साहिबा को ये कंफर्म किया है कि वो महमूद खान अचकज़ई साहब ने इनसे रब्ता किया और कहा कि मेरी इमरान खान से मुलाकात करवाओ। राणा साहब ने उसमें कहा कि जी तुसी पहले शहबाज शरीफ नाल मिलो, जिस पर अचकज़ई साहब ने फिलहाल इनकार कर दिया कि मैंने शहबाज शरीफ से मिल के अगर मेरी मुलाकात करवाओ इमरान खान के साथ। तो ये भी कमाल बात है। अब देखते हैं जनाब ये चूहे बिल्ली का खेल, टॉम एंड जेरी का खेल कब तक चलता है, कब तक इस पे हम लोग जो हैं वो इस सारे तमाशे को देखेंगे और कैसे कैसे इस तमाशे को देखते चले जाएंगे, ये भी हम देखते हैं। दूसरी तरफ जनाब ट्रंप साहब ने, डोनाल्ड ट्रंप जो है मेरे फेवरेट प्रेसिडेंट है वो अमेरिका के, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने ईरानियों को कहा है कि ये इदारों जो तुम्हारे पे जुल्म कर रहे हैं टेक ओवर कर लो, इनको एक एक की शक्ल और नाम याद रखो, इनको लगाओ सोशल मीडिया पे, इनके खिलाफ रजिस्ट करो। अच्छा सर, करते हैं रजिस्ट ईरानी? सर पाकिस्तानी भी इधर यही बातें करते हैं, इनको बागी कहते हैं, इनको मारते हैं ये। उस टाइम पे अमेरिका की मदद किधर है सर? है उस टाइम पे आप कहते हैं नहीं।
तो अमेरिका का दोहरा मेयार, ये बहुत सारे पाकिस्तानी, मेरी अभी भी किसी से बात हो रही जो कह रहे थे कि इंटरनेशनल इंटरवेंशन ज़रूरी है, लेकिन सबको पता है कि इंटरनेशनल इंटरवेंशन नहीं आ रही कोई भी पाकिस्तान के मामले पर। और क्यों नहीं आ रही? क्योंकि इस टाइम पे पाकिस्तान एक पॉन की हैसियत इख्तियार कर चुका है, दुनिया वालों ने इनसे बहुत काम लेने, हम काम में बन चुके हैं एक बार फिर इंटरनेशनल पावर्स के। तो इसलिए ये दोहरा मेयार आएगा यहाँ पर इंसानी हकूक़ के हवाले से, यहाँ पर इदारों के जुल्म सितम के हवाले से, यहाँ पर सिविल लिबर्टीज़ के हवाले से या पॉलिटिकल लिबर्टीज़ के हवाले से दोहरा मेयार अमेरिका का रहेगा, जो कि पहले भी रहता है। तो जब तक हम उनके काम के हैं तब तक होगा, लेकिन एक दिन अचानक ही ट्रम्प साहब की जब उनकी ज़रूरियात या उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं हम वो पूरी नहीं कर सकेंगे, किसी वजह से हम ठुस होंगे, हम पकड़े जाएंगे, तो फिर ट्रम्प साहब एक दिन ऐसा ही एक ट्वीट पाकिस्तान के लिए भी दागेंगे। तो या तो बैठ के उसका इंतज़ार करें पाकिस्तानी, या फिर अपनी मददात के तहत निकले। मैं अगर हूँ तो मैं दूसरी ऑप्शन के लिए ज़्यादा सूटेबल कैंडिडेट हूँ। आई एक्चुअली थिंक के ये दूसरी ऑप्शन ही इस्तेमाल करनी होगी। बाहर से किसी ने मदद के लिए नहीं आना, अपना घर आपको खुद ही ठीक करना पड़ेगा। उसके लिए जितनी जल्दी आप उठ जाएं उतना ही बेहतर है, बाकी आपकी मर्जी है। लेकिन दोहरा मेयार आप देखिए ज़रा कि इदारों को टेक ओवर कर लो, पकड़ लो, सीज कर लो इंस्टीट्यूशंस को, नाम याद रखो, जुल्म करने वाले इनके ओहदे याद रखो, इनको छोड़ा नहीं जाएगा। हेल्प इज़ ऑन इट्स वे। ओके ब्रो, हेल्प इज़ ऑन इट्स वे। वो अमेरिका में आपको पसंद नहीं है तो आपने रजीम चेंज करवानी है। पाकिस्तान में हम खुद के पुत्र हो गए हैं, लेकिन आपने इमरान खान की रजीम वहाँ पर भी चेंज कराई थी। खैर ऐसी कोई बात नहीं है सर, है उस टाइम पे सरकारी आजन को हेल्प चाहिए थी, अमेरिका ने हेल्प पहुँचाई थी। खैर जनाब आगे चलते हैं। अच्छा, अब हमने किया हुआ है अफगानिस्तान का ट्रेडिंग बंद। DG ISPR साहब ने उस दिन बताया कि उसके बहुत अच्छे समरात आ रहे हैं। आलू जो है जनाब वो मेरा ख्याल है शहरों में भी अब 120 रुपये धड़ी, 150 रुपये धड़ी 5 किलो बिक रहा है। पिंडों थाओं में इससे भी सस्ता होगा। आलू रुल रहा है, बेसिकली आलू जो है उसकी आलू वाली हो चुकी है। बल्कि लोग जो कैटल फार्मिंग करते हैं वो फैटनिंग के लिए आलू को एज फॉडर इस्तेमाल कर रहे हैं, चारे के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, और भेड़ों को, गायों को आलू खिला रहे हैं कि ये चारे से, घास से सस्ता पड़ता है आलू। तो इस टाइम तुम बेहतरीन किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स हासिल करो, आलू खाओ। वो गायों को खिला रहे हैं अपनी। किन्नू भी रुलता फिर रहा है, किन्नू वाले जो हैं वो भी रुल रहे हैं किन्नुओं के साथ साथ। ये चला जाता होता था उधर अफगानिस्तान, तो वो बॉर्डर बंद है। तो मैडम मरीम साहिबा ने कहा है कि अब हम नए रास्ते वो तलाश करने लगी मैडम मरीम साहिबा। अब मैं देख रहा था नए रास्ते क्या हो सकते हैं जनाब। इंडिया हो सकता था, लेकिन इंडिया के साथ तो हमारी लड़ाई है, तो वो तो बंद है। अफगानिस्तान से हमने लड़ाई डाल रही है तो वो भी बंद है। पीछे रह गया ईरान, तो ईरान में अपने रजीम चेंज के लाले पड़े हुए, तो उन्होंने हमसे क्या ट्रेड करनी है। तो पीछे फिर बहिरा अरब ही रह जाता है, समुंदर ही रह जाता है, सारा इनसे लेके फार्मर समेत इधर छोड़ दे, जो इनके साथ हो गई है। कई दफ़ा मैं अक्सर दोस्तों के साथ बहस भी कर रहा, तो मैं उनको कहता हूँ यार देखो, हमने ईरान के साथ भी लड़ाई डाली हुई है छोटी मोटी, हमने इंडिया के साथ भी लड़ाई डाली है, तो अब हम अफगानिस्तान से भी लड़ रहे हैं। तो जनाबे वाला पीछे समुंदर रह गए, समुंदर हमसे आगे लड़ता नहीं है, वरना हम वहाँ पर भी शार्क मछली के साथ लड़ाई कर सकते थे। वैसे अल्लाह के हुक्म से ऐसी कोई बात नहीं थी, उसके साथ भी थोड़ी बहुत लड़ाई कर लेते, 2-4 घूम से समुंदर को मार देते, तो क्या बुरी बात थी, मार देने चाहिए थे हमें। तो अब मैडम अपने कोई ब्रिलियंट दिमाग से कोई तरीका निकालेंगी कि मच्छियों को किन्नू खिलाए जाएँ, उनका फ़ायदा, वेल मच्छी के मुंह में 100 टन किन्नू डेली डाला जाए, शार्क मछली को आलू खाने पे लगा दिया जाए कि वो आया करे साहिल पर और हमसे आलू खरीद के ले जाए। उसके अलावा तो मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। आपने जहाज़ पे रख के आलू किधर सप्लाई करने हैं वो भी मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे आलू को ख़रीदता भी नहीं है जी। खैर अच्छा, आखिर में जाते जाते जनाब आपको मालूम ही है देसी घ्यो सूंघने वाला मिर्ज़ा जो है मेरा फेवरेट आदमी है। तो मिर्ज़ा मनूस साहब का इंटरव्यू किया जी ज़ीशान अजीज़ साहब ने, पॉडकास्ट किया, उसका मैंने प्रोमो ही देखा, अभी प्रोमो रिलीज़ हुआ है, पॉडकास्ट का रिलीज़ होना है उसका। उसमें वो उससे सवाल कर रहे हैं तो मिर्ज़ा साहब फंस जाते हैं, तो साथ ही रूप बदल के, केंचनी बदल के मिर्ज़ा साहब रूहानी पेशवा बन जाते हैं, मजहबी पेशवा बन जाते हैं। वो कहते हैं आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं मजहबी पेशवा, तो करोड़ों मेरे चाहने वालों का दिल छलनी हो जाएगा। मिर्ज़ा यार, जब तुम इमरान खान पे झूठी तोहमतें लगाते हो, बकवास याद करते हो, तो उस टाइम दिल छलनी नहीं होता। इमरान खान तो तुमसे बहुत बड़ा लीडर है यार, तुम तो उसके सामने शाही कोई नहीं हो, हैं? जिस तरह तुम कहते हो बाबे तुम शाही कोई नहीं, तो बाबे भी रूहानी मजहबी पेशवा ही होते हैं, उनका दिल नहीं छलनी होता कि सिर्फ तुम्हारे चाहने वालों का दिल छलनी होती। ये खासियत है हमारे यहाँ पर फ्रॉडियों की, जब अपने पकड़े जाते हैं कोने पे तो साथ ही फिर पेशवा बन जाते हैं, फिर कहते हैं मेरे करोड़ों लाखों चाहने वाले हैं। तो ये फ्रॉडिया भी वैसा ही फ्रॉडिया है।
मालूम नहीं, हाइप ज़्यादा है, चर्ब ज़बान है, झूठा है, रज के झूठा। आज तो काफ़ी सारे झूठ नज़र भी आ रहे थे, हालत भी बुरी हुई थी जब सवाल पूछे जा रहे थे, फिर रंग लाल हो रहे थे। आज तो खैर से ज़ीशान अजीज़ साहब ने ये भी इंकशाफ किया कि इनका जो मैनेजर था मीडिया का, वो सवाल फीड करने की कोशिश कर रहा था कि ये वाला सवाल ज़रा पूछ लेना मिर्ज़ा साहब से, और तौहीन मज़हब के हवाले से या कोई मजहबी कार्ड था। इमरान रियाज साहब ने इसका इंकशाफ किया है कि मिर्ज़ा इमरान खान के ऊपर कोई मज़हब कार्ड खेलना चाहता था। इतना ये मुनाफिक आदमी है, इतना झूठा है, इतना फ्रॉडी। वो आप प्रोमो देखें 4 मिनट का, प्रोमो देख के आपकी हंसी भी आपकी निकलती है। और मेरा ख्याल है कि बाकी सारे इस मौलवी से डर जाते हैं फसादी से। इंटरव्यू वो तमीज़ के दायरे में बात करते हैं। ज़ीशान अजीज़ ने उसी की लैंग्वेज में बात की और मिर्ज़े को काफ़ी तसल्ली हुई थी इससे। मिर्ज़ा बेचारा बेचैन फड़फड़ा रहा था। झूठ के पाँव नहीं होते ना, आप दबाना शुरू करें। जिस टाइम पे मिर्ज़ा साहब ने झूठ जो अपना बनाया हुआ है, इस ढोंगी पाखंडी मौलवी ने, कि मैंने जी 2 घंटे का बयान दिया था, उसमें से निकाले, मेरा 3 घंटे का बयान इकट्ठा सुना है, मेरा 4 घंटे का बयान इकट्ठा सुना है। वो तैयारी करके बैठा था, उन्होंने फिर बयान शयान सुनाते। वो मरीम नवाज़ की कस्में खा रहा था, तो ज़ीशान अजीज़ ने अपने पॉडकास्ट पे जो ऑडियो मरीम की जो कटिंग चलाई, मुझे हंसी भी बड़ी आई। ये बनाई थी जनाब एयरवाई में अली उस्मान साहब हैं, अरशद साहब के प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे। ये उन्होंने एक प्रोग्राम के लिए बनाई थी जिसमें वो गालियाँ जो मैडम मरियम इमरान खान के लिए ज़ुबान इस्तेमाल करती, तो मिर्ज़े ने मिर्ज़े को वो भी तसल्ली कराई। फिर मिर्ज़े की शक्ल बन गई ऐसी कि नहीं, अब इमरान खान का भी ऐसे बयान है, वो चला के दिखाए। तो खैर, कहने का मकसद ये है कि जो करोड़ों लोग इसको मजहबी पेशवा मानते हैं, मुझे आप लोगों की अकल पे हैरत है, आप लोगों की मेहरबानी है, फ्रॉडियों से बचें। ये बच्चे खाने वाले फ्रॉडी हैं, झूठे हैं, मक्कार मौलवी है ये। इसका काम जो है, मैंने सुबह बताया था, इसको सुराग रसानी के महकमे में भर्ती किया जाए, इसकी सूंघने की हिस्स से फ़ायदा लिया जाए। इसमें और कोई हिस्स नहीं है, बेहिस किस्म का बेगैरत मौलवी है। और ये जो बयानियाँ बनाने के लिए है, भी बड़ा क्लियर है। ये इस्टेब्लिशमेंट का टाउट है, इसको बिल्कुल टाउट ही समझे और टाउट ही ट्रीट करें। ये कोई मौलवी शौलवी मजहबी आदमी नहीं है। तो मेहरबानी करके इस किस्म के फ्रॉडी मौलवियों से बचें, आपकी मेहरबानी होगी। मुझे दीजिएगा इजाज़त जनाब, फीडबैक अपना ज़रूर देना। अल्लाह हाफ़िज़।